अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 करना है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है प्रूव दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 dx इज इक्वल dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/4 और hence show that limit n approaches to infinity summation r is equal to 0 to n minus 1 n over n square plus r square is equal to π/4। सबसे पहले हमने प्रूव करना है कि हम इसकी इंटीग्रेशन लें तो वो हमारे पास π/4 होता है। अब हम इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं 0 to 1 dx ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। हमारे पास होता है dx ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसके इंटीग्रेशन 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a हो जाती है, ये आ जाती है। अब यहाँ पे a की जगह पे यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, तो अगर मैं इस फार्मूले में पुट करूँ तो हमारे पास ये आएगी इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 यानी कि 1 आ जाएगा tan इनवर्स x ओवर 1, तो यहाँ पे भी हमारे पास x आ जाएगा। अब 0 to 1 हम इंटीग्रेशन पुट कर देंगे तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 1 हमें पता है वो हमारे पास π/4 होता है, क्योंकि tan π/4 पे हमारे पास वैल्यू 1 आ रही होती है, और tan इनवर्स 0 जो होता है वो हमारे पास 0 होता है, तो ये आंसर हमारे पास π/4 आ गया। तो हमने पहला पार्ट प्रूव कर लिया 0 to 1 dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/4। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे पास जो हम उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से यानी कि हम उसकी पार्टीशन करके करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो है f ऑफ x हमारे पास है हेयर, यहाँ हम सेकंड पार्ट इसका कर रहे हैं। हेयर f ऑफ x हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास है 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। हम पार्टीशन कर लेते हैं। लेट p इज इक्वल टू, पार्टीशन हमने करनी है 0 से लेके 1 तक की। 0 प्लस h करेंगे तो h आ जाएगा, h में h ऐड करेंगे तो 2h हो जाएगा, फिर h ऐड करेंगे 3h हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो n-1h और लास्ट वाला जो होता है nh इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास पॉइंट x नोट है और ये वाला पॉइंट हमारे पास xn है। बी द पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल 0 से लेके 1 तक। ये हमारे पास पार्टीशन हो गई है। पार्टीशन के बाद हम लोग करते हैं जनरल सम निकालते हैं, क्योंकि ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट इंटीग्रल के लिए हम लोग पहले जनरल सम फाइंड करते हैं। तो जनरल सम के हमारे पास जो वैल्यू आएगी, जनरल सम हमारे पास होता है एफ पी समेशन r इज इक्वल टू 1 to n f ऑफ WR XR माइनस XR माइनस 1। यहाँ पे जो हमारे पास होता है WR जो होता है वो किसी भी जो हर इंटरवल में कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू होती है, और यहाँ पे जो हमारे पास इसकी हम यहाँ पे WR को सपोज कर लेते हैं XR माइनस 1, और यहाँ पे हम एक और सपोजिशन करते हैं कि इंटरवल की जो लेंथ, हर इंटरवल की लेंथ है XR माइनस 1, वो हम h सपोज कर लेते हैं XR माइनस 1। ये हम तब लेते हैं जब हम इक्वल इंटरवल्स ले रहे हो। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास बन जाएगा समेशन r इज इक्वल टू 1 to n f ऑफ XR माइनस 1, और ये हमारे पास वैल्यू h रखी है हमने इसको। अब जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास आएगा f ऑफ x नोट h, f ऑफ x1 h, f ऑफ x2 h, और लास्ट वाली जो वैल्यू आ जाएगी f ऑफ xn माइनस 1 h। अब h हमारे पास सब में कॉमन आ रहा है, हम इसको कॉमन ले लेंगे h को, और बाकी वैल्यू जो है वो हमारे पास f ऑफ x नोट हमारे पास जो पॉइंट है वो हमने 0 को रखा हुआ है, यानी कि 0 पे फंक्शन की वैल्यू। x1 हमारे पास ये वाला पॉइंट है h, तो h पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी f ऑफ h। फिर हमारे पास x2 है तो वो हमारे पास 2h है। इस तरह से जो हमारे पास लास्ट वाला पॉइंट आएगा f ऑफ xn माइनस 1, वो हमारे पास आ जाएगा f ऑफ xn माइनस 1, यानी कि n माइनस 1 और h, ये आ जाएगा हमारे पास।
अब हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 0 पे इसकी फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है। ये हमारे पास अगर मैं यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पुट करूँ तो हमारे पास ऐसे आएगा 1/1 प्लस 0 का स्क्वायर, और नेक्स्ट आएगा 1/1 प्लस h का स्क्वायर, फिर आएगा 1/1 प्लस 2h का स्क्वायर, और इसी तरह से लास्ट वाला जो पॉइंट आएगा वो आएगा 1/1 प्लस n-1 का स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगे। अब अगर इस h को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये h हमारे पास सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास बन जाएगी जनरल सम हमारे पास बन जाएगा। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू h से मल्टीप्लाई होके 1 प्लस 0 का स्क्वायर, नेक्स्ट वैल्यू h/1 प्लस h का स्क्वायर, थर्ड वैल्यू बनेगी 1/1 प्लस 2h का स्क्वायर, और इसी तरह से जो लास्ट वाली वैल्यू बनेगी वो हमारे पास h/1 प्लस n-1 का n-1 और इस पूरे का स्क्वायर h का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास h का स्क्वायर भी था साथ में, मैं लिखना भूल गई हूँ नीचे। 0 का स्क्वायर था, फिर h का स्क्वायर, फिर 2h का स्क्वायर, और n-1 h पे जब वैल्यू निकालेंगे तो x की जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय h स्क्वायर। अब जब h स्क्वायर से डिवाइड करेंगे हमारे पास ये वाली जो वैल्यू आ जाएगी, इसको h से डिवाइड करेंगे तो 1/h आ जाएगा, इसको h स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1/h का स्क्वायर, और ये 0 ही रह जाएगा, 0 का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू हमारे पास 1/h रह जाएगी, ये 1/h का स्क्वायर, और h स्क्वायर से जब h स्क्वायर डिवाइड होगा तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 1/h रह जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1/h स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे h स्क्वायर से h स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, बाकी हमारे पास 2 का स्क्वायर रह जाएगा, और लास्ट वाली वैल्यू में 1/h रह जाएगा। 1 को डिवाइड करेंगे h स्क्वायर से तो 1/h स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ n-1 का स्क्वायर रह जाएगा। हमने जो लास्ट वाला पॉइंट कंसीडर किया हुआ था NH को लिया हुआ था 1, यहाँ से अगर मैं 1/h की वैल्यू निकालूँ तो वो हमारे पास n के इक्वल आती है। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें, 1/h की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करूँ तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा 1/h n है, n/n स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, n/n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर n/n स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस n/n स्क्वायर प्लस n-1 का होल का स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन रहा है समेशन r इज़ इक्वल टू 0 to n-1 तक n/n स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, क्योंकि जब हम r की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये वाला आएगा, r की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये, और जब n-1 तक वैल्यूज़ हैं तो लास्ट वाली वैल्यू ये आ जाएगी। तो हमारे पास जो जनरल सम आ गया है वो हमारे पास आया है समेशन r इज़ इक्वल टू 0 to n-1 n/n स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल निकालते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, हमारे पास 0 to 1 इंटीग्रेशन है, 1/1 प्लस x का स्क्वायर dx है, तो वो हमारे पास कैसे आएगा, हम जब लिमिट पुट करेंगे नॉर्म ऑफ p अप्रोचेस टू 0 जनरल सम पे, और नॉर्म ऑफ p क्या होता है, लेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटरवल, मैक्सिमम लेंथ का जो इंटरवल होता है उसको हम कहते हैं नॉर्म ऑफ p। तो अब यहाँ पे हमने मैक्सिमम लेंथ h ली हुई है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और ये वाली वैल्यू है समेशन r इज़ इक्वल टू 0 to n-1 n/n स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास h अप्रोचेस टू 0 है और n हमारे पास इक्वल है 1/h के। जब हमारे पास h अप्रोच करेगा 0 को, इसका मतलब है n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी समेशन r इज़ इक्वल टू 0 to n-1
n/n² प्लस r का स्क्वायर। और ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है 0 to 1 dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल। और इसकी वैल्यू हमने जो पहले निकाली थी सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में, वो हमारे पास π/4 के इक्वल थी। और हमने यही प्रूव करना था कि ये वाली वैल्यू हमारे पास इसके इक्वल आ रही है। तो यहाँ से हमारे पास अब ये प्रूव हुआ कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 0 to n-1 n/n² प्लस r² इज इक्वल टू π/4। क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल हमने एग्जैक्ट वैल्यूज़ की निकाली थी, वो π/4 थी, और ये हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाली है, तो ये हमारे पास आ रही है इसके इक्वल। तो ये भी डेफिनेट इंटीग्रल की इक्वल है, ये वाली वैल्यू भी डेफिनेट इंटीग्रल की इक्वल है, तो ये वैल्यूज़ आपस में भी इक्वल होंगी। हमने यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड।